तो मतलब रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर कोई लीगल एक्शन लेनी चाहिए और दूसरे समय रैना की इस बकचोदी वाले शो को बंद कर देनी चाहिए। बट समय रैना का शो भाई हमारे देश में फिल्में जो 100-200 करोड़ के लागत से फिल्में बनी होती है, तो कम बजट की फिल्में बता रहा हूँ, वैसे वैसे फिल्में भी हमारे देश में फ्लॉप हो जा रही है। बट छपरी टाइप के शोज आजकल हमारे देश में हिट कर रहे हैं, बस इसलिए कि वो न्यूडिटी प्रमोट कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बस ये है कि वो कुछ लिमिटेशंस क्रॉस कर गए हैं। बट उससे भी पहले हम लोग अपनी लिमिटेशन क्रॉस कर चुके हैं कि हमें क्या देखना चाहिए, हमें क्या सुनना चाहिए। हमारे ऊपर भी तो कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, लिमिटेशंस होनी चाहिए। हम व्यूअर से तो बस कुछ भी, हमारे अंदर भी तो कोई लिमिटेशंस होनी चाहिए, कोई मर्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्या पहाड़ टूट गया जो तुम लोग रणवीर के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि समय रैना का शो ही सॉफ्ट पॉर्न साइट है, मगर बुलाते हैं लोग इसे डार्क कॉमेडी के नाम पे। समय रैना का शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इनकी बुनियाद ही वल्गैरिटी, हॉट जोक्स, सेक्सुअल की बातें, न्यूडिटी, इन सब के ऊपर इनकी बुनियाद ही, इनकी शुरुआत ही इसी वजह से हुई थी कि ये सब चीज़ को प्रमोट करेंगे और ये सब चीज़ तुम देखते हो, तुम्हें पसंद है, इसीलिए ये इस प्लेटफॉर्म को इस तरह का बनाया, एक लाइक सॉफ्ट पॉर्न। समय रैना वही कर रहा जो तुम्हें पसंद है उसके शो पे, न्यूडिटी, वल्गैरिटी, हॉट जोक्स, गालियाँ, इन सब चीज़ों को तुम्हारे लिए परोस रहा है बिकॉज तुम्हें पसंद है। और ऐसा करने से उसका घर चल रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। उसे इस शो के स्टार्ट करने से पहले ही पता था कि तुम क्या पसंद करते हो और तुम क्या पसंद करोगे, इसलिए उसने न्यूडिटी, वल्गैरिटी को ही अपने शो का वेश बना के आज ये जो कुछ भी कर रहा है। और इसके पीछे की वजह मेन हम और आप हैं जो इसके शोज़ को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आज बुरा क्यों लग रहा है भाई? बस इसलिए कि वो मम्मी पापा के ऊपर अभद्र कमेंट कर दिया रणवीर इलाहाबादिया। बट इससे भी पहले तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपके सामने, हमारे सामने आई हैं, जहाँ से मतलब बॉडी शेमिंग के ऊपर, सेक्सुअल लाइक मतलब रिलेशनशिप, फिज़िकल, इन सब चीज़ों के ऊपर ही सिर्फ उसके शो पे बातें होती हैं। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इन सब चीज़ों से भी अलग कोई दुनिया है। और इसलिए भी वो इस तरह की बातें करता है क्योंकि हम और आप सुनते हैं और उसके हर जोक्स पे, हर नॉनवेज जोक पे तालियां मारते हैं, खुश होते हैं। तो आज ऐसा क्या रणवीर इलाहाबादिया ने कर दिया इसके शो पे, वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि उसकी शुरुआत ही इस तरह की चीज़ों के शुरू करने से हुई है, बस इसलिए कि वो पेरेंट्स के ऊपर वल्गर बातें कर दी। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट डायरेक्टली मैं आप लोगों से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि भाई इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के पीछे सिर्फ तुम्हारी और हमारी हाथ है, वरना किसी में मजाल नहीं है कि कोई इस तरह की चीज़ों को सोशल मीडिया पे शेयर करे बेखौफ, बिना कोई डर के। हम पसंद करते हैं, तुम पसंद करते हो, तभी वो ऐसा कर रहा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बस ये है कि वो कुछ लिमिटेशंस क्रॉस कर गए हैं। बट उससे भी पहले हम लोग अपनी लिमिटेशंस क्रॉस कर चुके हैं कि हमें क्या देखना चाहिए, हमें क्या सुनना चाहिए। हमारे ऊपर भी तो कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, लिमिटेशंस होनी चाहिए। हम व्यूअर से तो बस कुछ भी, हमारे अंदर भी तो कोई लिमिटेशंस होनी चाहिए, कोई मर्यादा होनी चाहिए। तुम इसके शोज़ पे गंदी गंदी गालियाँ सुनते हो, गंदे गंदे कमेंट्स सुनते हो, कॉमेडी के नाम पे अभद्र चीज़ें देखते हो। तुम्हें उसी वक्त समझ में आना चाहिए था कि भाई ये कर क्या रहा है, ये हमारा सभ्यता नहीं है। कॉमेडी के नाम पे जो ये कर रहा है, उसी टाइम तुम्हें उसके कमेंट सेक्शन में जाके गालियाँ देनी चाहिए थी। तुम्हें उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करना चाहिए था, बॉयकॉट करना चाहिए था। बट तुम खुद वैसे चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, तो भाई बनाने वाला तो बनाएगा ही, कंटेंट क्रिएटर तो वो उस तरह के कंटेंट डालेगा ही कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किस चीज़ को बॉयकॉट करना है, किस चीज़ को प्रमोट करना है। बट समय रैना का शो भाई हमारे देश में फिल्में जो 100-200 करोड़ के लागत से फिल्में बनी होती है, तो कम बजट की फिल्में बता रहा हूँ, वैसे वैसे फिल्में भी हमारे देश में फ्लॉप हो जा रही है। बट छपरी टाइप के शोज़ आजकल हमारे देश में हिट कर रहे हैं, बस इसलिए कि वो न्यूडिटी प्रमोट कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम तो अब तक थोड़ा बहुत बदनाम था कि भाई एक सॉफ्ट पॉर्न साइट बना हुआ है। पर जिस तरह से अब यूट्यूब को भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको पसंद है,
इंस्टाग्राम पे लड़कियां जिस तरह से इंस्टाग्राम को सॉफ्ट पॉर्न साइट बनाए हुए, उसी तरह से अब रैना का शो भी एक सॉफ्ट पॉर्न साइट यूट्यूब बना हुआ है। वो इसलिए बनाया है कि हम पसंद करते हैं, तुम पसंद करते हो इस तरह की चीज़ें देखना सुनना। इससे पहले भी समय रैना के शो पे, इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो पे, एक महिला अपने मर्द के होते हुए किसी गैर मर्द से सरेआम कपड़े फड़वा रही है। क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, आप क्या लगते हो इनकी? फ्रेंड है। अच्छा, बहुत भरोसा है आपको इन पे यार। मैं 12th तक ही पढ़ी हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? यस। आप शादीशुदा हैं? यस। अभी चौथ ऐसा सिक्योर जिस दिन मैं हो गया एज हस्बैंड। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 33। हस्बैंड इज कूल, लाइक सी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव, यू नो मेल ईगो बड़ा फ्रजाइल होता है ना। हाँ। तो हमारी गांड जलती है इवन इफ अ गाय सीज आवर गर्लफ्रेंड और टॉक्स टू हर, तो यहाँ तो कपड़े ही फाड़ रहे हैं यहाँ पे। तो इज योर हस्बैंड वेरी कूल? बाद में बताएंगे, अभी तक पता नहीं है उनको। उस वक्त कब कहाँ थे हम लोग यार। एक अनपढ़, वो खुद कहती है कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो उसे एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे लोग उसे देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। शायद वो एक्साइटमेंट में भूल गई कि वो एक शादीशुदा महिला, उसका परिवार है। उसके इस बाहियात हरकत से उसके फैमिली पे क्या असर पड़ेगा उसको फ़र्क नहीं पड़ा। बट वहाँ पे बैठे जो जजेस थे, समय रैना और जो भी होते हैं भाई इस शो पे, उन सबको तो शर्म आनी चाहिए थी कि भाई हम ये क्या कर रहे हैं, कुछ व्यूज़ पाने के लिए किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं, किसी का गृहस्थी तोड़ रहे हैं। और हम लोग भी व्यूअर्स, हम लोग भी इस चीज़ को बहुत एंजॉय करके देख रहे थे। भाई इसकी शुरुआत तो उसी टाइम हो गई थी, समय रैना के बॉयकॉट करने की शुरुआत, बट हम लोग एक्शन उस वक्त नहीं लिए और आज ले रहे हैं। जब कोई महिला अपने पति के होते भर में सरेआम सोशल मीडिया पे करोड़ों लोगों के सामने कपड़े उतार रही है, उस वक्त हम एंजॉय कर रहे हैं कॉमेडी के नाम पे। उसी वक्त हमें एक्शन लेनी चाहिए थी हमारे देश की जनता को कि भाई इस तरह की चीज़ों को मत दिखाया करो, शायद इससे उसका घर ख़राब हो सकता है। और कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं जो है सो इंस्पायर्ड होगी इस वीडियो को देखने के बाद कि जब वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। अपने पति को होते हुए किसी के साथ कपड़े फड़वा लेना, किसी के साथ कुछ भी कर लेना कॉमन बात है। भाई उसी दिन बॉयकॉट कर देनी चाहिए थी इस शो को, समय रैना को, इंडियाज़ गॉट टैलेंट को, जो सरेआम इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। बट नहीं, आज कर रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया के इस अभद्र बात करने के बाद मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी स्टार्टिंग में भी बोला कि भाई इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे देश की जनता की आंखें अब खुलनी चाहिए थी इससे बहुत पहले ही कि समय रैना का शो एक सॉफ्ट पॉर्न साइट बना हुआ है जो डार्क कॉमेडी के नाम पे गंदी चीज़ें कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं लोगों के भीतर, अश्लीलता वाली एक मानसिकता। रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर एक्शन तो लेनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इस शो को भी बंद करवानी चाहिए। इस शो को पूरी तरह से द इंडियाज़ गॉट टैलेंट नाम पे यूट्यूब पे जो चल रहा है बाहियात शो, इसको पूरी तरह से बैन कर देनी चाहिए। इस अकाउंट को बैन कर देनी चाहिए क्योंकि हर गलती का कोई ना कोई सज़ा होनी चाहिए और ये गलती का सज़ा इसको यही मिलनी चाहिए कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो को बंद कर देना चाहिए। शो इसको क्या कहेंगे भाई, एक यूट्यूब चैनल कहेंगे, यूट्यूबर कहेंगे और कुछ नहीं। सो इन दोनों को एक तो मतलब रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर कोई लीगल एक्शन लेनी चाहिए और दूसरे समय रैना की इस बकचोदी वाले शो को बंद कर देनी चाहिए। और हमें भी अभी से इसको हर प्लेटफॉर्म से, चाहे इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह से इसको अनसब्सक्राइब एंड फॉलो कर देनी चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।